माननीय मंत्री जी के ज्ञान के कायल तो हम बहुत दिनों से हैं। तो माननीय मंत्री जी का कहना है कि 2005 तो हजूर हम आसन से ही जानना चाहते हैं कि 2005 माइलस्टोन है क्या? कि 2000 पहले भी नहीं जाते हैं, 5 पहले, 5 के बाद भी नहीं जाते हैं। बस माननीय मंत्री महोदय से इतनी ही हमको जानकारी चाहिए कि 2005 से काहे गाड़ी स्टार्ट होता है। समझाने का एक जो माननीय मंत्री जी का जो तरीका है, इसका तो समझिए हजूर पूरा राज्य का है। हजूर कितना भी डिफिकल्ट सवाल हो, कितना ही महत्वपूर्ण सवाल हो, और उसको अगर हजूर हवा मिठाई की तरह अगर अंदर खाना हो, तो इनसे बेहतर कोई मंत्री इस राज्य में हो ही नहीं। सर, इसमें हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। एक मैं चाहे आप सुन लीजिए ना कि हमारे कायल कौन है इसकी जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन हम आपके कायल जरूर है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के अदाव के कायल हैं नीतीश कुमार के ये खास मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। करीब 7 महीने के बाद एक बार फिर से बिहार विधान परिषद में एमएलसी सुनील सिंह बोलना शुरू कर रहे हैं। आपको बताएं तो नीतीश कुमार पर मिमिक्री करने को लेकर के, उनकी मजाक उड़ाने को लेकर के सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता बहाल की और आज पहली बार बिहार विधानसभा के बजट सत्र में विधान परिषद में पहुंचे हुए हैं तेजस्वी यादव के ये खास एमएलसी सुनील सिंह, जो अब बोलना शुरू किए और जैसे ही बोलना शुरू करते हैं अपने पुराने तेवर में नजर आने लगते हैं और बिहार सरकार पर जमकर हमलावर होते हैं। फिर क्या था, दूसरी तरफ से मोर्चा संभाला गया विजय चौधरी की तरफ से। विजय चौधरी नीतीश कुमार के खास मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि अरे हम तो इनके अदाओं के कायल हैं और इनके इन्हीं अदाओं के कायल हैं, ये चुप रहते हैं तो हमारे मन में नहीं लगता है। दरअसल आपको बताएं तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज सुबह से ही सदन की कार्यवाही लगातार जारी है, लेकिन आज फोकस सबसे ज्यादा कहीं है तो वो बिहार विधान परिषद पर है, क्योंकि सुनील सिंह पहली बार पहुंचे हुए हैं और आज वो नीतीश कुमार पर जमकर, बिहार सरकार पर जमकर हमलावर हो रहे हैं। पहले उनका स्वागत किया जाता है, विपक्ष की तरफ से भी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी, खुद अध्यक्ष की तरफ से उनका स्वागत किया जाता है और करीब 1 घंटे विधान परिषद में पहुंचने के बाद करीब 1 घंटे सुनील सिंह चुपचाप बैठे हुए थे, किसी दूसरे के बोलने पर बीच में घुस नहीं रहे थे। लेकिन जब बारी आई सुनील सिंह की खुद की बोलने की, तब वो अपने पुराने तेवर में, अपने पुराने अंदाज में नजर आने लगे और बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार को जमकर लताड़ने लगे, यानी कि बिहार सरकार पर जमकर हमलावर होने लगे। उसके बाद विजय चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया और कहा कि हम इनके ही अदाओं के कायल हैं, इन्हें बोलने दीजिए। क्या कुछ विजय चौधरी और सुनील सिंह के बीच ये तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है बिहार विधान परिषद में। वो पौधे जो उगते हैं कहीं कहीं तो हमारे स्थानीय अधिकारियों की उपेक्षा के कारण वे पौधे वृक्ष में परिणत होने लगते हैं। हम लोगों ने हिदायत दी है कि अगर इस तरह के मामले संज्ञान में आएंगे तो लोकल पदाधिकारी जिनका वो क्षेत्र पड़ता है उन पर हम कार्रवाई भी करते हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न पर इतना समय देना। महोदय, हाँ बोलिए। महोदय, माननीय मंत्री जी के ज्ञान के कायल तो हम बहुत दिनों से हैं। तो माननीय मंत्री जी का कहना है कि 2005 तो हजूर हम आसन से ही जानना चाहते हैं कि 2005 माइलस्टोन है क्या? कि 2000 पहले भी नहीं जाते हैं, 5 पहले, 5 के बाद भी नहीं जाते हैं। बस माननीय मंत्री महोदय से इतनी ही हमको जानकारी चाहिए कि 2005 से काहे गाड़ी स्टार्ट होता है। हम जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि इतना सुनील जी तो आपको समझना चाहिए कि 2005 में जो हमारी सिंचन क्षमता थी या जितनी सिंचन क्षमता सृजित थी, वो तो उसके पहले ही की उपलब्धि थी। अब फिर हम पूछे हमसे, देखिए नेता से हम कहेंगे कि हम जवाब दे रहे थे तो उधर घूम गए थे। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि 2005 में हमारी सिंचन क्षमता 20 लाख हेक्टेयर थी, तो ये 20 लाख तो उसके पहले की ही न उपलब्धि थी। आप अपनी उपलब्धि नहीं समझ पाते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? महोदय, हम लोग
हम लोग भूत भी समझते हैं महोदय, भविष्य भी समझते हैं। समझाने का एक जो माननीय मंत्री जी का जो तरीका है, इसका तो समझिए हजूर पूरा राज्य कायल है। हजूर कितना भी डिफिकल्ट सवाल हो, कितना ही महत्वपूर्ण सवाल हो, और उसको अगर हजूर हवा मिठाई की तरह अगर अंदर खाना हो, तो इनसे बेहतर कोई मंत्री इस राज्य में हो ही नहीं। सर, इसमें हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। एक मैच है, आप सुन लीजिए ना कि हमारे कायल कौन है इसकी जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन हम आपके कायल जरूर हैं। कि गाद की सफाई की हमारी बात नहीं, उस बात का जवाब आ गया, लेकिन इतना गाद उसमें से निकाल रहे हैं कि जो आपका अलाइनमेंट है कि बितरनी जहां से वो बितरनी गया है, ऊपर हो गया पानी, नीचे हो गया, तो बितरनी में पानी नहीं जाएगा तो फिर जलवाहा में पानी कैसे जाएगा? अलाइनमेंट से कोई इनका काम नहीं हो रहा है। हम यही बात कहें कि इसको आप देखवाइए। और सर, पानी अगर चढ़ाने के लिए सुन लिया जाए, सुन भी लीजिए बात सर, पानी चढ़ाने के लिए अगर किवाड़ जब गिराया जाता है तब तक हजूर बांध टूट जाता है, इतना कमजोर बांध है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हजूर उसका अलाइनमेंट करके सही पानी बितरनी में चाहे पानी छोड़िए, नहर पानी चल जाए समस्तीपुर से आगे तक, उसे किसान को, पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर के किसान को क्या फायदा होगा? खेत में पानी जाना चाहिए। ये 17,000 किलोमीटर इनका जलवाहा है, तो हजूर जो बितरनी में पानी जाएगा तब न जलवाहा में पानी जाएगा, जिससे किसानों को लाभ हो। इस पर आप देखो आके इसको काबू कराइए। और कितना सिंचाई हो रहा है, आपका अफसर में भेजा है, आपका जन प्रतिनिधि है, चारों तरफ से पूछवाइए ना कि कितना सिंचाई हो रहा है। सही में अफसर कागज में सिंचाई कर देते, इसका क्या जवाब? सुनिए, सुना जाए। नहीं महोदय, महेश्वर बाबू जो कह रहे हैं कि अगर वैसी बात है तो वो गलत बात, लेकिन एक चीज हम सदन की जानकारी में लाना चाहते हैं कि जब भी हम किसी नहर के गाद की सफाई, महेश्वर बाबू इधर हम आप ही को देखना है, अगर किसी नहर के पुनर्स्थापन यानी उसके गाद की सफाई की योजना बनाते हैं तो हमेशा उसमें यही निर्देश है महोदय कि वो पुनर्स्थापन है। शब्द ही पुनर्स्थापन का होता है, रेस्टोरेशन। मतलब जो उसका क्रॉस सेक्शन मैंने कितना गहरा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना लंबा होगा, ये निर्धारित रहता है। ऐसा नहीं है कि पुनर्स्थापन या अगर गाद की सफाई हो रही है तो अगर गाद है 3 इंची तो वो खोद देगा 1.5 फीट। ऐसा बिल्कुल नहीं मतलब अलाउड रहता है। अगर आप कहीं की सूचना दीजिए, हम जरूर कार्रवाई करें।